Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will learn how to add conditions inside EGS. So this is our EGS page, and in this page we add condition. So there is one tag which is scriptlet tag, and scriptlet tag is used for control flow, and this is also EGS tag. So the control flow for control flow, we use scriptlet tag, and ये हमारा scriptlet टैग है। और अब हम देखेंगे इसको यूज कैसे करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ये rolldice.egs टेम्पलेट बनाया था, और हमने यहाँ पर server.js में इस पेज को रेंडर कराया था, और उसके साथ साथ एक डाइस वैल्यू भेजी थी जो कि हमने यहाँ पर डिस्प्ले कराया था। बट यहाँ पर हम चाहते हैं कि एक पैराग्राफ टैग यूज हो, और वो पैराग्राफ टैग तब यूज हो जब इस डाइस की वैल्यू 6 हो। तो इस चीज को EGS में हम किस तरीके से लिख सकते हैं, EGS में इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि हम तो जावा स्क्रिप्ट लिखने जा रहे हैं ना, कंडीशनल स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं EGS में। तो उसके लिए ये जो एबव हमने स्क्रिप्टलेट टैग यूज किया है उसका यूज करेंगे। तो इसको हम लोग करते हैं कमेंट आउट, और अब यहाँ पर सबसे पहले हम इफ यूज करने वाले हैं। तो ये हमारा यहाँ से इसको क्लोज करेंगे, और इसके अंदर हमारा इफ स्टेटमेंट आएगा। इफ स्टेटमेंट में हमारा होगा कि डाइस की वैल्यू अगर 6 है तो आप एक पैराग्राफ टैग यूज कर दो, या आप h2 टैग भी यूज कर सकते हो, यू विन। अब आपको एक और स्क्रिप्टलेट टैग यूज करना पड़ेगा फॉर क्लोजिंग दिस कर्ली ब्रेसेस। सो ये आपका इफ स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। अब आप एल्स स्टेटमेंट यूज करोगे, या आप सिंपल सा इफ स्टेटमेंट यूज करो कि अगर डाइस वैल्यू 6 है तो आपके पास h2 टैग आ जाएगा और वहां लिखेगा यू विन। अदरवाइज अगर 4 आया 2 आया तो ये हेडिंग टैग ऐड नहीं होगा। तो हमारा सर्वर ऑन है यहाँ पर, और इसके बाद हम पैकेज नहीं, server.js फाइल में रोल डाइस पर अपना ये रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं, और एक हमारा rolldice.egs पेज को रेंडर करा रहे हैं। तो हम चलते हैं अपने ब्राउजर पर, और यहाँ पर हम रोल डाइस राउट पर जाएंगे। तो यहाँ पर अभी रोल डाइस की वैल्यू 1 होगी। फिर हम दोबारा रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो अभी 2 है, फिर 1 हो गई, क्योंकि ये रैंडम नंबर आ रहा है 1 to 6 के बीच में। जैसे ही 6 आएगा हमारे पास h2 टैग यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा अभी 6 जैसे ही आएगा यहाँ h2 टैग आ गया, अभी आया था h2 टैग। सॉरी, फिर से करते हैं इसको। तो यहाँ पर रोल डाइस की जैसे वैल्यू 6 आई, हमारे पास h2 टैग ऐड हो गया, और मैसेज आ गया हमारे पास यू विन। तो इसका मतलब ये है कि इस तरीके से ये जो EGS है इसमें हमने इस तरीके से अपना एक कंडीशन ऐड कर लिया, यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट ऐड करना है तो आप किस टैग को यूज करोगे, स्क्रिप्टलेट टैग को यूज करोगे। अब अगर इसमें एल्स कंडीशन देना है तो वो भी हम दे सकते हैं। सिंपली हम स्क्रिप्टलेट टैग को यूज करेंगे, एल्स लिखेंगे, और एल्स के बाद हमारे पास ये सजेशन दे रहा है। ठीक है, और इसके बाद इस कर्ली ब्रेसेस के बाद हम एक और स्क्रिप्टलेट टैग को यूज करेंगे। तो ये हमारा आ गया, और फिर से हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। तो सिंटेक्स एरर है कुछ, चेक कर लेते हैं। ये एल्स है, और क्या सिंटेक्स एरर है इसमें, ये तो सही है, कोई इश्यू नहीं है इसमें, क्योंकि कर्ली ब्रेसेस क्लोज एंड ठीक है।
If the above error is not helpful, you want to yes unexpected error, unexpected token. सो इस एरर को हम लोग चेक करते हैं। यहाँ से इस चीज को कॉपी करेंगे और अपने गिटहब के को पायलट एआई से पूछते हैं। तो यहाँ पर हम जस्ट एंटर करेंगे तो ये हमें बताएगा कि क्या एरर है, सिंटैक्स एरर। यहाँ पे सिंटैक्स एरर बेसिकली क्या हुआ है कि जब आप इल्स स्टेटमेंट यूज करते हो तो अच्छा तो जब आपको एल्स स्टेटमेंट यूज करना है ना तो यहाँ से आप रिमूव करो और इसको यहाँ से रिमूव करो। ठीक है, अब आप चेक करो। अभी भी एरर है, क्यों एरर यहाँ पर आ रहा है? ठीक है, अब कोई सिंटैक्स एरर नहीं आएगा। यहाँ पर जब तक हमारे पास 1 to 5 के बीच वैल्यू आएगी तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और उसमें हमने लिखा है h2 टैग में यू लॉस। जैसे ही 6 आएगा तो हमारे पास u1 लिख कर आएगा, ये हमारा यू विन लिख कर आएगा, तो ये हमारा आ गया। तो इस तरीके से हम अपने EGS में कैसे कंडीशनल स्टेटमेंट को ऐड कर सकते हैं वो हमने देखा, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम लूप का यूज करते हैं अपने EGS में।